हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2022 में छठवें और सातवें चरण का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, यानी उसमें आप बतौर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियोजित हैं, तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, पीठासीन अधिकारी किसी भी बूथ का सर्वे सर्वा होता है, मेन लीडर होता है, उसी के अंडर में पूरा का पूरा जो बूथ होता है वो संचालित होता है। और छठवें और सातवें चरण में तकरीबन उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में दोस्तों इलेक्शन होने हैं। इस बार जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसकी व्यवस्था चाक चौबंद है। किसी भी प्रकार का भय और दहशत के माहौल में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पांच चरण तक दोस्तों हो चुका है। जब भी आप बूथ में बतौर पीठासीन अधिकारी नियोजित हैं तो वहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो एकदम आपको खुशनुमा और सुखद माहौल में इलेक्शन कराने के लिए पूरा का पूरा उनकी जिम्मेवारी होती है। किसी भी प्रकार से आप आंतरिक भय, दुश्चिंता या तनाव या दहशत, इस तरीके से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के इलेक्शन का जो कार्यक्रम है उसको आप संपादित कराएं। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर दोस्तों जनपद प्रतापगढ़ में इलेक्शन करा चुका हूँ और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बहुत ही अच्छे तौर तरीके से वहाँ पे इलेक्शन को संपन्न कराया। किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार का दहशत नहीं, और बहुत ही फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में उनकी पूरी की पूरी जो उन लोगों ने जिम्मेवारी का निर्वहन किया उसके हम खास तौर पे आभारी हैं। हम यहाँ पे दोस्तों बात आपके सामने ये करने जा रहे हैं कि ये इलेक्शन जब आप कराने जाओ तो आप जो भी लिफाफे वगैरह हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें दोस्तों यहाँ पे करने जा रहे हैं वो ये हैं कि कुछ ऐसी जो अभिलेख हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि खुले में जमा होती हैं। जैसे कि आप सभी ट्रेंड हो, आप सभी ट्रेनिंग ले चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक आप इलेक्शन संपन्न ना करा लो, कोई ना कोई ऐसी बात रहती है कि आपका मन व्याकुल रहता है कि क्या ऐसी बातें हम जान जाएं ताकि हमारा इलेक्शन कराने के बाद जो भी हमारे शैक्षिक या वहाँ पे जो भी अभिलेखी दस्तावेज हैं जो कि मांगे जाते हैं वो तुरंत जमा हो जाए, मशीन जमा हो जाए। तो दोस्तों इस बार की इलेक्शन में जो देखने को मिला उसमें सबसे पहले कुछ रिकॉर्ड्स पहले लिए जाते हैं। जैसे पीठासीन अधिकारी की डायरी ली जाती है और पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान तथा मतदान के पश्चात की गई घोषणा, इसको ओपनली लिया जाता है। कहने का मतलब ये एनवलप के अंदर नहीं रहता। पीठासीन अधिकारी की डायरी हो गई, पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से पहले, मतदान के दौरान और मतदान के पश्चात की गई घोषणा हो गई। रिकॉर्ड किए गए मतपत्रों का लेखा यानी 17 गा, और पेपर सील लेखा के से संबंधित जो भी बातें रहती हैं वो 17 गा के अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड्स रहता है वो भी लिया जाता है। PS5 एक फॉर्म होता है, वो पीठासीन अधिकारी को उसे भरना होता है, तो PS5 भी लिया जा रहा था। इसके अलावा 16 बिंदुओं की एक रिपोर्ट होती है, 16 बिंदुओं की रिपोर्ट ली जाती है। मार्क पोलिंग सर्टिफिकेट रहता है, छद्म, और इसके अलावा जो रजिस्टर जिसको सेकंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस्तेमाल करता है उसको खुले में लेते हैं। और मतदान केंद्र पर जो वीवीपैट की बैटरी है उसको भी निकाल करके जमा करने होते हैं, ब्रास सील जमा करनी होती है। तो दोस्तों खास तौर पे ये 5 जो पेपर्स हैं उसको आपको एकदम दुरुस्त करके एकदम खुले में लेके जाने हैं। जैसे पीठासीन अधिकारी की डायरी हो गई, पीठासीन द्वारा मतदान से पहले, मतदान के दौरान तथा मतदान के पश्चात की गई घोषणा हो गई, 2 हो गया दोस्तों। मतपत्र का लेखा 3 हो गया, PS5 4 हो गया। और उसके बाद जो 16 बिंदु की रिपोर्ट होती है, यानी वहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात थी कि नहीं थी, वहाँ पे वेब कैम लगे थे कि नहीं, परसेंटेज ऑफ वोट्स कितने थे। तो दोस्तों ये हो गया 16 बिंदु की रिपोर्ट। और मार्कफुल सर्टिफिकेट, ये चीज़ें खुले में ही ली जाती है, रजिस्टर भी खुले में लिया जाता है। और इस बार के इलेक्शन में जो महसूस हुआ वो ये है कि किसी भी प्रकार का वहाँ पे भय नहीं है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। एकदम सुखद खुशनुमा वातावरण में पूरी की पूरी आपकी जिम्मेवारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथ में, आपकी सुरक्षा की, और सकुशल
चुनाव संपन्न करा करके आपको सुरक्षित एक ऐसे स्थल पे आपको पहुंचाने की जिम्मेवारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है, जहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मशीन को जमा होना है। जब भी आप मशीन जमा कर रहे होते हैं, आपको ध्यान ये रखना है कि मतपत्र का लेखा यानी 17 जो कंट्रोल यूनिट है उसके साथ लगा रहेगा, उसके साथ उसकी एक प्रति PS5 की भी उसके साथ लगी होनी चाहिए। इतना आपको ध्यान रखने हैं। और तो जो हरा लिफाफा होता है यानी सांविधिक लिफाफा, उसको तो आप जैसे कि जानते हैं, उसको चपड़े से जो है पैक करना होता है। असांविधिक लिफाफा जो पीला वाला होता है उसको आपको गोंद से भी चिपकाना पड़ता है। केवल टेंडर वोट्स का जो लिफाफा असांविधिक होता है उसको चपड़े से चिपकाना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो लिफाफे होते हैं, इसको तो एज इट इज जो सारी चीज़ें होती हैं वो ले ली जाती हैं। वही मान के चला जाता है कि आपने बड़ी ही जिम्मेवारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये जो 5 मैंने कहा फॉर्म खुले में लिए जाते हैं, उसको तो आपको देने ही हैं। साथ में मतदाता रजिस्टर भी खुले में लिया जा रहा है। तो ये सारी बातें सबसे पहले शुरू में ये 5 फॉर्म आप सामने रखें। सांविधिक लिफाफा उसके बाद रखें, असांविधिक लिफाफा यानी पीला वाला रखें। और मशीन पे जो सील हो यानी मशीन का जो कंट्रोल यूनिट है उसमें 17 लगा होना चाहिए, PS5 लगा होना चाहिए। तो इससे आपका तुरंत जमा हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों एक बात आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा कि जिस दिन आपका मतदान है उसके एक दिन बाद आपका क्या है, अवकाश भी है। उसमें आपकी बाध्यता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जमा होता है वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुरंत ही आप जाओ। और तुरंत ही बहुत ही फॉर्चुनेट होते हैं, लकी होते हैं जो कि तुरंत जाते हैं और जल्द पहुंच जाते हैं, उनका जमा हो जाता है। होता ये है कि पूरी रात भर ये प्रक्रिया दोस्तों चलती रहती है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं कि दूसरे दिन थका और पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से थकान आ ही जाती है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं कि पूरी रात जगने के बाद आप सुबह जो है ऑफिस में उसी तन्मयता के साथ आप ऑफिस चले जाओ। तो उसका भी आदेश दोस्तों जारी हुआ है। आते हैं आपको आदेश को भी दिखाते हैं। दोस्तों ये पत्र जारी हुआ था उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग से 28 जनवरी 2022। इसमें दोस्तों यहाँ पे ये बात कही जा रही है, इसको जितेंद्र कुमार प्रमुख सचिव ने जारी किया था। इसमें ये बात हुई है कि निर्वाचन के दिनांक अथवा मतगणना के दिनांक जैसी भी स्थिति हो कि ठीक पश्चात के दिनों को समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित ना हो सकें तो उनकी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जानी चाहिए। ये जो है विभागाध्यक्षों को ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए निर्वाचन का दिनांक है, जिस दिन इलेक्शन पड़ रहा है या जिस दिन उस काउंटिंग हो रही है, जो भी दिन है उसके ठीक पश्चात के दिनों को समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित ना हो सके अगर कोई कर्मचारी, तो उनकी अनुपस्थिति उस दिन की क्षमा कर दी जानी चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छी लगी होगी और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि पीठासीन अधिकारी के रूप में जब आप जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भयभीत ना हो, क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेवारी आपकी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ले रखी है। आप जहाँ जाएंगे बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही सुखद और शांतिमय तौर तरीके से, चूँकि 5 चरणों में इलेक्शन हो चुका है दोस्तों, 6वें और 7वें में भी होना है, तो आप बिल्कुल मन बना के जाएं, अच्छे से इलेक्शन कराएं और लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसे सशक्त करें। क्योंकि लोकतंत्र, जैसे कि जॉन अब्राहम लिंकन ने भी दोस्तों ये कह रखा है कि ये पब्लिक का शासन है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। और 5 वर्ष के बाद जनता एक बार निर्णायक की भूमिका में होती है। वाकई वो खुद ही डिसाइड करती है कि हमारा शासक कौन होगा, नेतृत्व हम किसके हाथों में दें, जिससे हमारा विकास, समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। तो ये खास तौर पे जब आप पीठासीन अधिकारी की भूमिका में होते हैं तो लोकतंत्र की जड़ों को सशक्त करने वाले एक लीडर की भूमिका में आप खुद हैं। तो जनता का सहयोग करिए और एक प्रकार से आपका जो बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेमोक्रेसी के लिए वर्क कर रहे हैं और आपकी पूरी सहयोग सहायता वहाँ पे होती है, हर स्तर से होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।